हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं खुशामदीद कहता हूँ आपको अपने चैनल में और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खुश व खुर्रम होंगे और आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि हमने लास्ट टाइम अफ्रीका कॉन्टिनेंट डिस्कस किया था और उसके कंट्रीज़ देखे थे हमने और उसकी कैपिटल्स और वाटर बॉडीज़ देखे थे कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट को कौन कौन से वाटर बॉडीज़ सराउंड करती हैं। तो आज हम देखने जा रहे हैं यूरोप कॉन्टिनेंट और सिमिलरली वही वाटर बॉडीज़ जो यूरोप को सराउंड करती हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो हेयर वी हैव पोर्चुगल और जिसका कैपिटल है लिस्बन। और उसके बाद आता है स्पेन जिसका कैपिटल है मैड्रिड। और ये बार्सिलोना, आपको ये सिटी का पता होगा और एक फ़ुटबॉल क्लब भी है एक बार्सिलोना, तो ये भी आप माइंड में रखें। और उसके बाद हम ऊपर जाते हैं फ्रांस। फ्रांस का कैपिटल है पेरिस। जी, वाटर बॉडीज़ हम बाद में देखेंगे, पहले कैपिटल्स को देख लेते हैं और इम्पॉर्टेंट सिटीज़ जो हैं उनको भी देख लेते हैं। जैसा कि लियोन, आपको पता होगा कि इंटरपोल जो है उसका एक आप कह लो कि हेड क्वार्टर वो यहीं पे है लियोन में। और उसके बाद हम मेनलैंड यूरोप में ही देखें ऊपर फ्रांस के, तो हमें ये बेल्जियम मिलता है। होप सो कि आप लोगों को क्लियर हो ये वाला। जी, ये बेल्जियम जिसका कैपिटल ब्रुसेल्स। और इसके ही एक साथ है लैंडलॉक कंट्रीज़, आपको नज़र आ रहा होगा ये छोटा सा ये वाला जिसका नाम है लक्ज़मबर्ग। ये लक्ज़मबर्ग जिसका कैपिटल भी लक्ज़मबर्ग सिटी है। वेल मूविंग फर्दर टू द नॉर्थ ऑफ बेल्जियम और वी हैव नेदरलैंड जिसका कैपिटल है एम्स्टर्डम। जी, यहीं पे एक इम्पॉर्टेंट सिटी है जिसका नाम है हेग। और हेग में जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का हेडक्वार्टर है और एक और कोर्ट है, वो उसका नाम आप मुझे कमेंट में बताएंगे। और उसका भी हेडक्वार्टर द हेग में ही पाया जाता है। जी ओके, अब हम आते हैं जी, पहले ये देख लेते हैं, आयरलैंड भी देख लेते हैं। तो ये है द ग्रेट ब्रिटेन और ये भी साथ मिलाकर इसको बोलते हैं यूनाइटेड किंगडम। और इसको ख़त्म करके हम इसको कहते हैं द ब्रिटेन। और अगर हम इसका ये वाला पोर्शन अगर हम इसको निकाल दें तो सिर्फ ये वाला जो पोर्शन बचता है तो इसको कहते हैं हम इंग्लैंड। तो ये कभी कभी डिफरेंस पूछ लिया जाता है इंटरव्यूज़ में कि यूके में क्या फ़र्क है, ग्रेट ब्रिटेन में क्या फ़र्क है और इंग्लैंड में क्या फ़र्क है। तो होप के थोड़ा बहुत क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। तो हम आगे चलते हैं। इंग्लैंड का कैपिटल है लंदन और उसके साथ ही ये दूसरा आयरलैंड कंट्री है जिसका भी नाम भी यही है आयरलैंड। इसका कैपिटल है डबलिन। और ये एक लिवरपूल और ये ग्लासगो और बेलफास्ट, बर्मिंघम, ये सिटीज़ हैं डिफरेंट। और उसके बाद हम देखते हैं न्यू कैसल, ये एडिनबर्ग, ये अबरडीन। तो ये कभी कभी एफपीएससी या पीपीएससी में इन सिटीज़ के बारे में पूछा जाता है कि ये सिटीज़ किस कंट्री की हैं। खैर, मूविंग फर्दर टू द मेनलैंड ऑफ यूरोप, हमने ये नेदरलैंड देख लिया था। अब उसके बाद हम ये देख लेते हैं जर्मनी जिसका कैपिटल है बर्लिन। जी, और ये इसका इम्पोर्टेंट सिटी है म्यूनिच जहाँ से अल्लामा इकबाल ने पीएचडी की डिग्री भी हासिल की थी। और उसके ऊपर हम देखते हैं
ये है हैम्बर्ग, और ये बॉन, नॉर्मबर्ग, और यही एक इम्पॉर्टेंट सिटीज़ हैं जर्मनी की। जर्मनी के नीचे हम देखते हैं तो ये एक लैंडलॉक कंट्री है जिसका नाम है स्विट्ज़रलैंड। जी बिल्कुल, ये स्विट्ज़रलैंड है, और जिसका कैपिटल है बर्न। जी, स्विट्ज़रलैंड का कैपिटल जिनेवा नहीं है। ये अक्सर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि जिनेवा को हम उसका कैपिटल कहते हैं, लेकिन स्विट्ज़रलैंड का कैपिटल है बर्न। और हम इसके नीचे आते हैं तो ये एक इटली है जिसका कैपिटल है रोम। ये रोम, और इसके इम्पॉर्टेंट सिटीज़ ये नेपल्स और मिलान, ये इनके इम्पॉर्टेंट सिटीज़ हैं। और ये देख लेते हैं हम उसके बाद ऑस्ट्रिया, जिसका कैपिटल है वियना। और उसके ऊपर हम नॉर्थ में देखते हैं चेकोस्लोवाकिया। चेकोस्लोवाकिया का कैपिटल है प्राग। उसके हम ईस्ट में देख लेते हैं, ये है स्लोवेकिया। ये स्लोवेकिया जिसका कैपिटल है ब्राटिस्लावा। और उसके नॉर्थ में देख लेते हैं हम पोलैंड, जिसका कैपिटल है वार्सा। और अगर हम और ऊपर जाते हैं तो ये है लिथुआनिया, जिसका कैपिटल है विल्नियस। और उसके अगर हम नॉर्थ में देखें तो ये है लतविया, जिसका कैपिटल है रीगा। और हम उसके नॉर्थ में देखते हैं इस्टोनिया, जिसका कैपिटल है टालिन। और हम ये यहाँ ये बाद में देख लेते हैं। हम पहले हम नीचे से देख लेते हैं, साउथ में जाते हैं। अब लिथुआनिया तो देख लिया। अब ये है बेलारूस, जिसका कैपिटल है मिन्स्क। और उसके साउथ में है यूक्रेन, जिसका कैपिटल है कीव। और उसके हम साउथ में देखते हैं मोल्डोविया, और इसका कैपिटल है किशिनेव। ये यूक्रेन भी हो गया। और ये वाटर बॉडीज हम बाद में देख लेते हैं। और उसके बाद ये रोमानिया, जिसका कैपिटल है बुचारेस्ट। और उसी के ही साउथ में है एक बुल्गारिया, जिसका कैपिटल है सोफिया। और तुर्की का, ये तो तुर्की है और इसका कैपिटल अंकारा है। ये हम एशिया के मैप में देखेंगे। डियर फ्रेंड, इसका कैपिटल इस्तांबुल नहीं है, लेकिन इसका इस्तांबुल एक बहुत इम्पॉर्टेंट सिटी है जो 2 कॉन्टिनेंट को मिलाता है, जैसा कि ये यूरोप हो गया और ये एशिया हो गया। क्योंकि तुर्की जो है वो एशिया में भी है, और उसका एक सिटी इस्तांबुल वो यूरोप में भी है, जिसकी वजह से तुर्की को नेटो में भी शामिल किया गया है। खैर आगे जाते हैं हम। ये हम देखते हैं ये ग्रीस, जिसका कैपिटल है एथेंस। और उसके बाद हम देखते हैं ये मैसेडोनिया। और उसके बाद ये है अल्बानिया, जिसका कैपिटल है तराने। ये पीपीएससी में पूछा भी गया है कई मरतबा। और ये जो है ना मैसेडोनिया, इसका कैपिटल भी मैसेडोनिया ही है। और मुझे कंफर्म नहीं है, यहाँ पे लिखा भी नहीं हुआ है, तो प्लीज़ आप लोग कंफर्म कर लीजिएगा। खैर मूविंग फर्दर टू द नॉर्थ। और ये
सर्बिया है, सर्बिया का कैपिटल है बेलग्रेड। और ये बोस्निया है जिसका कैपिटल है सराजीवो। और उसके बाद हम ये देख लेते हैं क्रोएशिया, ये वाला और ये वाला, जिसका कैपिटल है ज़ेग्रेब। अच्छा, ये यहाँ पे हो गया। और ये है ये एक कंट्री है स्लोवेनिया। ऊपर हमने देखा था ये वाला, ये स्लोवेकिया है, यहाँ पे के है, और ये स्लोवेनिया NIA, स्लोवेनिया। तो इसका कैपिटल जो है वो है एल लुजुब्लाना, जैसे भी आप प्रोनाउंस करें जी। ये भी देख लिया हमने। अच्छा, हंगरी रहता है, ये है हंगरी है जिसका कैपिटल है बुदापेस्ट। और उसके बाद हमने बोस्निया भी देख लिया, रोमानिया भी देख लिया था मेरे ख्याल में, फिर भी देख लेते हैं इसका। रोमानिया का कैपिटल है बुचारेस्ट जी। और ऑलमोस्ट आई थिंक सारे हो गए हैं यूरोप के जो मेन कंट्रीज़ हैं। ये तो रशिया है, रशिया का आधा जो एक है वो एशिया में आता है और आधा हिस्सा यूरोप में आता है। तो ये जो मॉस्को सिटी है ये यूरोप में आता है। ये मॉस्को रशिया का कैपिटल है। अच्छा, अब हम नॉर्थ में आते हैं जिसको हम स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ कहते हैं। उसमें सबसे पहले देख लेते हैं फिनलैंड, जिसका कैपिटल है हेलसिंक। और उसके बाद स्वीडन, जिसका हम देख लेते हैं कैपिटल स्टॉकहोम। और फाइनली इन द ये है हम नॉर्वे, नॉर्वे का कैपिटल है ओस्लो। अच्छा, हमने ये नहीं देखा था, ये भी देख लेते हैं। ये है डेनमार्क, तो इसका कैपिटल है कोपेनहेगन। अच्छा, ये हमने देख लिया। और एक ये आइसलैंड भी है जिसका कैपिटल है रेकजाविक, रेकजाविक। ये आइसलैंड भी है, देख लिया हमने। और ये फ्रेंड्स आई थिंक कंट्रीज़ ऑलमोस्ट हो गई हैं और कैपिटल्स और उनके कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज़ भी देख लिए हैं। नाउ टर्निंग टू द वाटर बॉडीज़, अगेन वी आर स्टार्टिंग फ्राम द पोर्चुगल और लिस्बन, जिसका कैपिटल है, वहाँ से स्टार्ट करते हैं हम। तो डिफरेंट ये है पूरा का पूरा एटलांटिक ओशियन, जिसको हम यहाँ पे नॉर्थ दे देते हैं और यहाँ पे साउथ। जो अफ्रीका को वेस्ट कोस्ट में लगता है वो साउथ एटलांटिक है, और यूरोप को जो लगता है वो एक नॉर्थ एटलांटिक ओशियन है। ये दुनिया का दूसरा बड़ा ओशियन है, एटलांटिक ओशियन आफ्टर पैसिफिक। और हम देख लेते हैं, ये है ये नॉर्थ सी, ये जो पूरा का पूरा है ये नॉर्थ सी। यहाँ पे ये है एक इंग्लिश चैनल है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि इंग्लिश चैनल किन दो कंट्रीज़ को सेपरेट करता है। तो ये है इंग्लैंड और फ्रांस। और उसके बाद हम देख लेते हैं, ये नॉर्थ सी तो हो गया, ये नॉर्थ सी ये वाला। और अच्छा, हम ये देखते हैं, ये है बाल्टिक सी। ये किसके बीच है? ये स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में आता है बाल्टिक सी। और ये लिथुआनिया, इस्टोनिया, लटविया, ये इनके बीच में आता है। और ये पोलैंड भी। अच्छा, ये एक छोटी सी टेरिटरी है जो एक रशियन फेडरेशन में आती है। ये कोई कंट्री नहीं है ये वाली, ये रशियन टेरिटरी है। ये बाल्टिक
सी देख लिया हमने। उसके बाद हम देख लेते हैं गल्फ़ ऑफ बोथनिया। ये भी पूछा गया है कई मरतबा कि वेयर इज़ गल्फ़ ऑफ बोथनिया। तो हेयर वी हैव द आंसर विच इज़ बिटवीन फिनलैंड एंड स्वीडन। इसके हम नॉर्थ में देख लेते हैं। तो ये है बेरेंट्स सी, जो कि नॉर्थ ऑफ यूरोप कह सकते हैं आप। और उसके बाद ये वाइट सी है जो कि रशिया में आता है। और उसके बाद लेक ओनेगा, ये लेक्स हैं डिफरेंट। लेक लेडोगा, ओनेगा एंड लेडोगा रशिया में आती हैं ये लेक्स। और ये गल्फ़ ऑफ फिनलैंड। और हम चलो ये भी देख लेते हैं। ये रिवर है रिनब्यानस्क्यो। सॉरी रशियन मुझे इतनी नहीं आ रही है, और इसकी प्रोनाउंसिएशन पे कंप्रोमाइज़ कीजिएगा प्लीज़। ये रिवर है, रिवर रिबिन्स्क्यो। उसके बाद हम देख लेते हैं ये सी ऑफ अज़ोव, और ये ब्लैक सी। और यहाँ पे एक स्ट्रेट आती है जो ब्लैक सी और सी ऑफ मरमरा। यहाँ पे एक सी ऑफ मरमरा है, ये वाला। वो कौन सी स्ट्रेट है जो ब्लैक सी और सी ऑफ मरमरा को कनेक्ट करती है? वो है स्ट्रेट ऑफ डार्डनलीज, जिसके ऊपर रशिया का बहुत मरतबा क्लेम भी होता है और तुर्की के साथ झगड़ा भी होता है। उसके बाद ये उसके नीचे हम जिनसी, यहाँ ये भी स्ट्रेट है। इस स्ट्रेट का नाम है स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस। अच्छा, ये एक रिवर आ रही है, और ये जो ब्लैक सी में गिर रही है, मेरे ख्याल में ये दन्यूब रिवर है, दन्यूब रिवर। ये भी यूरोप में है। एजियन सी हो गया, एड्रियाटिक सी, ये इटली और क्रोएशिया के बीच में आता है। और उसके नीचे हम देख लेते हैं, ये है आयोनियन सी। और ये एक आइलैंड है सिसिली। इसका भी क्वेश्चन आया हुआ है कई मरतबा कि सिसिली आइलैंड जो है वो किस कंट्री से बिलोंग करता है? ये माल्टा। और हम ये भी एक सर्डेनिया, कोर्सिका। ये कोर्सिका आइलैंड और सर्डेनिया आइलैंड, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आए हुए हैं। जो ये कोर्सिका आइलैंड है ये फ्रांस का है, और सर्डेनिया ये इटली का है। सिसिली भी इटली का ही आइलैंड है। और ये तो हमने अफ्रीका में देख लिया था, मेडिटेरेनियन सी। और ये स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर और गिब्राल्टर। ये एक आइलैंड है फोरियो, ये नॉर्वे के अंडर में है। फोरियो जॉन मैन, ये भी नॉर्वे के अंडर में है, आइलैंड है। जी ऑलमोस्ट हमने वाटर बॉडीज़ भी देख ली हैं जो यूरोप को सराउंड करती हैं। और अभी तक के लिए इतना ही, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। एशिया को हम डिस्कस करते हैं। थैंक्स फॉर नाउ। अल्लाह हाफिज़।